नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। यूआईटी अलवर ने अलवर शहर को नया लुक देने के लिए कराई बेहतरीन आर्ट पेंटिंग से देसी विदेशी पर्यटक हो रहे हैं आकर्षित। राजगढ़ में कर्माबाई की जयंती महोत्सव पर निकाली शोभा यात्रा। साहू समाज राजगढ़ ने शोभा यात्रा का किया आयोजन। सबलगढ़ वनीठी गांव के लोग बूंद बूंद पानी को तरसे। गांव में 2 साल से अधूरा है टंकी का निर्माण। मुंडावर में जल बचाओ अभियान को लग रहा है पतीला। सैकड़ों लीटर व्यर्थ बह रहा पानी। पहल में मसानी माता के दरबार में उमड़ी आस्था की भीड़। महिलाओं ने पूजन कर मांगी मनौती। अलवर शहर में बढ़ता जा रहा है पेयजल संकट। आज फिर जलदाय दफ्तर पहुंचे लोग। करतारपुर चौराहे पर अलवर न्यूज कार्यालय पहुंचे आचार्य भागवत दयाल वेद पाठी। कहा, आदर्श समाज की नींव नशा मुक्त युवा ही रख सकते हैं। राजगढ़ क्षेत्र में हो रही अवैध प्लॉटिंग। राजगढ़ प्रशासन जानकर भी बना अनजान। अलवर शहर में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का हुआ आयोजन। शिविर में 76 मरीजों ओपीडी से हुए लाभान्वित। 14 मरीजों का होगा ऑपरेशन। खेड़ी थाना क्षेत्र में जीप की टक्कर से बाइक सवार की हुई मौत। उसका साथी हुआ गंभीर घायल। और अब खबरें विस्तार से। अलवर नगर विकास न्यास की ओर से अलवर शहर को सुंदर लुक देने के साथ देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अलवर शहर के प्रमुख स्थानों पर आर्ट पेंटिंग बनवाई जा रही हैं। ये पेंटिंग वाकई आमजन को भी अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। मंत्री संजय शर्मा के निर्देशन में यूआईटी ने अलवर शहर के नेहरू गार्डन, मोती डोंगरी, चिल्ड्रन पार्क, प्रताप ऑडिटोरियम, एसएमडी सर्किल, स्कीम आर्ट आदि में आर्ट पेंटिंग कराई है, जिसको देखकर मानो आंखें वहीं थम जाती हैं। भिवाड़ी थाना पुलिस ने अवैध स्मैक सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी से पावर बाइक भी जब्त की गई है। पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी ज्येष्ठा मैत्रेयी के निर्देश पर अतुल साहू, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी व कैलाश चौधरी, वृत्ताधिकारी वृत्त भिवाड़ी के सुपरविजन में थानाधिकारी देवेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में गठित टीम ने कार्रवाई करते अवैध मादक पदार्थ स्मैक की खरीद फरोख्त करने वाले आरोपी प्रियांशु उर्फ बबलू पुत्र महेंद्र सिंह रायसिक निवासी हुसैनपुर को 1.52 ग्राम स्मैक सहित गिरफ्तार किया है। आरोपी से पावर बाइक भी जब्त की गई है। मुंडावर उपखंड स्थित इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय में एनएसएस यूनिट तथा रेड रिबन क्लब के संयुक्त तत्वावधान और कार्यक्रम प्रभारी शिक्षाविद अभिनव शर्मा के निर्देशन में गणेश शंकर विद्यार्थी की 94वीं पुण्यतिथि समारोह पूर्वक मनाई गई। समारोह को मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करते हुए शिक्षाविद एवं गांधीवादी विचारक प्रोफेसर डॉक्टर डी.आर. शर्मा ने कहा कि गणेश शंकर विद्यार्थी अद्भुत और विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उनके द्वारा पत्रकारिता के माध्यम से समाज और राष्ट्र को जागृत करने का उल्लेखनीय कार्य किया गया। उनकी निर्भीक पत्रकारिता और कलम की ताकत से ब्रिटिश साम्राज्य थर थर कांपा करता था। उनके द्वारा हमेशा मातृभूमि और राष्ट्र प्रेम के लिए लिखा गया। वे हमेशा समाज में भाईचारे और अमन चैन की कामना के साथ कार्य करते थे तथा उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए लोगों में अलख जगाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। वे मानवता के सच्चे पुजारी थे, जिन्होंने आज ही के दिन मानवता की रक्षा और शांति की स्थापना के लिए अपने प्राणों को बलिदान कर दिया था। इस अवसर पर सहायक प्रोफेसर डॉक्टर प्रेमलता शर्मा, सीमा जांगीर, एकता मेहरा, पूजा यादव, प्रीति स्वामी, मुस्कान सैनी, शालू सैनी, ज्योति मेघवाल, अंजू कश्यप, मधुबाला मेघवाल, पायल शर्मा, पूजा केसवानिया एवं अलका जांगीर सहित अनेक स्वयं सेविकाओं और छात्राओं के द्वारा अपने अपने विचार रखे गए।
राजगढ़ नगरपालिका पैराफेरी क्षेत्र में भूमाफियाओं द्वारा अवैध प्लॉटिंग का कार्य जोरों से चल रहा है। राजगढ़ अलवर मेगा हाईवे मार्ग पर सड़क किनारे ही भूमाफियाओं द्वारा अवैध रूप से प्लॉटिंग कर कॉलोनियां तैयार की जा रही हैं, जिससे सरकार को करोड़ों का चूना लग रहा है। वहीं कई स्थानों पर तो भूमाफियाओं ने हरे पेड़ों तक कटाई कर अवैध प्लॉटिंग में निर्माण कार्य शुरू कर दिए हैं। नगरपालिका ईओ जगदीश खीचड़ ने बताया कि ये सही है कि नगरपालिका के पैराफेरी क्षेत्र गोठ, कारोठ, श्रीनगर, बांधेन साइड, टहला व कोठी नारायणपुर बाईपास के आसपास अवैध प्लॉटिंग की शिकायतें आती हैं। नगरपालिका टीम द्वारा मौका रिपोर्ट में भी पाया गया है कि अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। इस संबंध में राजगढ़ तहसीलदार से बात हुई है। फार्मर रजिस्ट्री कैंप से फ्री होकर नगरपालिका व राजस्व की टीम संयुक्त कार्रवाई करेगी, जिसमें अवैध प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ धारा 177 में कार्रवाई की जाएगी। राजगढ़ नगरपालिका चेयरमैन सतीश दोहारिया ने कहा कि राजगढ़ नगरपालिका पैराफेरी क्षेत्र में जो अवैध रूप से प्लॉटिंग व अतिक्रमण हो रहे हैं, उन पर नगरपालिका के कर्मचारी भेजकर कार्रवाई कर दी जाएगी। यदि इस तरीके से कोई भी अवैध प्लॉटिंग हो रही है तो तहसीलदार राजगढ़ से बात करेंगे। ये सही है कि नगरपालिका के जो फेरी वाला क्षेत्र है, जो कारोट है और श्रीनगर, बांधेन और बाईपास के आसपास, यहाँ पर अवैध प्लॉटिंग की कई बार आमजन द्वारा, पत्रकारों द्वारा शिकायत की है और हमारी नगरपालिका की टीम द्वारा भी मौका रिपोर्ट में ये रिपोर्ट की है कि उनके द्वारा अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। इस संबंध में मेरी अभी तहसीलदार साहब से वार्ता हुई है। अभी उनके फार्मर रजिस्ट्री कैंप चल रहे हैं, तो संयुक्त रूप से नगरपालिका की और राजस्व विभाग की टीम करके जो अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अवैध जो प्लॉटिंग कर रखी है उनको डिमोलिश किया जाएगा तथा उनके खिलाफ धारा 177 में नगरपालिका द्वारा सक्षम राजस्व न्यायालय में बात आई। नगरपालिका के पैराफेरी क्षेत्र के अंदर जितने भी अवैध अतिक्रमण हो रहे हैं या अवैध प्लॉटिंग हो रही है, उन पे अभी जांच के लिए कार्रवाई कर दी जाएगी। कर्मचारी भेज के दिखवा दिए जाएंगे। तहसीलदार साहब से हम बात करेंगे एक बार। इस तरीके से अगर कोई भी अवैध प्लॉटिंग अगर हो रही है तो तहसीलदार साहब से हम निवेदन करेंगे कि इस तरह की कार्रवाई नियमन अगर जमीन का नहीं हुआ हो तो उस पर रजिस्ट्री ना करें। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
मंगलवार को लायंस क्लब अलवर मत्स्य अलवर, जिला स्काउट एंड गाइड फेलोशिप, मित्तल हॉस्पिटल, आरडीएनसी मित्तल फाउंडेशन एवं जिला अंधता निवारण समिति अलवर के संयुक्त तत्वावधान में युवराज प्रताप सिंह मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में लगाया गया इस निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर में कुल 76 लोग लाभान्वित हुए तथा मोतियाबिंद लेंस प्रत्यारोपण के ऑपरेशन हेतु 14 लोगों का आज चयन किया गया। शिविर संयोजक एवं लायंस क्लब इंटरनेशनल के डिस्ट्रिक्ट 3233E1 के रीजन 2 सांवरिया के रीजन चेयरपर्सन लाइन गिरीश गुप्ता ने बताया कि ये शिविर हर माह अलवर के युवराज प्रताप सिंह मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में लगाया जाता है, क्योंकि शिवाजी पार्क, बुद्ध विहार, हसन खां मेवात एवं अन्य आसपास के क्षेत्र में बहुत से नेत्र रोगी हैं, पर किसी न किसी मजबूरी के चलते वो सामान्य चिकित्सालय में आकर नहीं दिखा पाते हैं। अतः एक मीटिंग के अंतर्गत ये निर्णय लिया गया कि उस क्षेत्र में जगह का चयन करके जल्द ही कोई निःशुल्क नेत्र रोग शिविर का आयोजन कराया जाए। इस बात को सुनते ही लायंस क्लब अलवर मत्स्य के अध्यक्ष एवं युवराज प्रताप सिंह मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की मैनेजिंग डायरेक्टर एमजेएफ लाइन डॉक्टर मंजू अग्रवाल ने अपने संस्थान में कैंप करने की हर माह की 25 तारीख को शिविर करवाने की सहमति व्यक्त की थी। आज शिविर में पूर्व प्रमुख चिकित्सा अधिकारी एवं मित्तल हॉस्पिटल अलवर के वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ लायन डॉक्टर महेश जैन एवं उनकी टीम पुष्पाबाई ने अपनी निःशुल्क सेवाएं प्रदान की तथा आवश्यकता अनुसार मरीजों को निःशुल्क दवाएं भी वितरित की गई। राजगढ़ अलवर सड़क मार्ग पर अली ग्राम में स्थित 12 महादेव पर सीताराम आश्रम में मंगलवार को श्री शिवदास महाराज की चतुर्थ पुण्यतिथि मनाएगी। इस अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें हजारों श्रद्धालुओं ने दाने पूरी सब्जी का प्रसाद ग्रहण किया। भक्त नंदकिशोर शर्मा द्वारा बताया गया कि इससे पूर्व सोमवार को भजन संध्या कीर्तन का आयोजन किया गया। साहू समाज राजगढ़ की ओर से भक्त शिरोमणि मां कर्माबाई का जयंती महोत्सव पर कलश व शोभा यात्रा निकाली गई। समाज के मुन्नालाल साहू ने बताया कि यात्रा से पूर्व गणेश पोल स्थित रिद्धि सिद्धि गणेश मंदिर पर गणेश पूजन किया गया। इसके बाद यात्रा गणेश पोल से प्रारंभ होकर कस्बे के मुख्य मार्ग माचाड़ी चौक चौपड़ बाजार होते हुए कारोट मार्ग स्थित मैरिज गार्डन पहुंची। शोभा यात्रा में राम लक्ष्मण सीता राधा कृष्ण सहित झांकियां आकर्षण का केंद्र रही हैं। शोभा यात्रा का विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया, जहां प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ, जहां समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राजगढ़ सहित आसपास के साहू समाज के महिला पुरुष मौजूद रहे। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन का उद्देश्य ग्रामीणों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना था, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद सबलगढ़ बनेठी गांव के लोग आज भी बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। गांव में 2 साल पहले जल टंकी का निर्माण शुरू हुआ था, जो आज भी अधूरा पड़ा है। हैरानी की बात तो यह है कि टंकी अधूरी होने के बावजूद अधिकारियों ने इसे पूरा दिखाकर बोर्ड तक लगा दिया। वहीं पाइपलाइन बिछाने के नाम पर गांव भर की सड़कें खोद दी गई, लेकिन अब तक काम पूरा नहीं हुआ। टूटी फूटी सड़कों और सूखे नलकों ने ग्रामीणों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। रिटायर्ड थानेदार लक्ष्मीराम, एडवोकेट कप्तान सिंह गराठी, धर्मवीर, वंशीराम, प्रदीप, विनोद, उदय सिंह और पतराम सहित गांव के कई लोग इस मुद्दे को उठाने पहुंचे, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। सरकार द्वारा इस योजना पर बड़े पैमाने पर धनराशि खर्च की गई है, लेकिन सबलगढ़ बनेठी के हालात प्रशासन की लापरवाही को उजागर कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या ग्रामीणों को उनका हक मिलेगा या फिर ये योजना भी सिर्फ फाइलों में ही सिमट कर रह जाएगी। 3 साल हो गए इसको बने हुए को, अभी कंप्लीट काम नहीं हुआ है। गांव के अंदर पानी की किल्लत है दुनिया भर की, कहीं पानी है नहीं, कहीं मुश्किल हो रहा बहुत ज़्यादा गांव के अंदर। इसलिए इसका कुछ काम करो ना तो फिर आगे कोई कार्रवाई होगी। हमारे गांव के अंदर जल जीवन मिशन के तहत एक पानी की टंकी का निर्माण होना था, परंतु 2 साल के अंदर अभी तक टंकी का पानी ना तो पानी भरा गया है, ना ही टंकी का काम पूरा किया गया है। हमारे गांव के अंदर बहुत पानी की किल्लत है
ना तो पानी पहुंच पा रहा, ना ये टंकी का निर्माण पूरा हो रहा, ना टंकी के अंदर पानी है, ना ये नलकूप की किसी भी पाइपलाइन का काम अधूरा पड़ा हुआ है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी इस कार्य को पूरा किया जा सके, जिसके पानी की आपूर्ति पूरी हो। जीवन मिशन के तहत ये हमारे गांव में 2 साल से टंकी बन चुकी है। बाकी इसका बोर्ड भी लग गया है। अभी तक गांव में कोई पानी की सुविधा नहीं हुई है। जगह जगह रोड खोद रखा है, पाइपलाइन अभी दबी भी नहीं है पूरी कंप्लीट, भी रोड भी खुदा हुआ पड़ा है। किसी के कोई पानी की कोई सुविधा नहीं है। टंकी का काम ये अधूरा पड़ा है। यहाँ बोर्ड लग गया है और प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। गाँव में पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है और पानी की सुविधा के लिए हम प्रशासन से यही कहते हैं जल्द से जल्द हमारी इस मांग को पूरा करें। गर्मी में लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर खैरथल तिजारा जिले की मुंडावर नगर पालिका के वार्ड नंबर 6 में रोजाना सैकड़ों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। स्थानीय निवासियों ने सोशल मीडिया पर टंकी से व्यर्थ बहते पानी की वीडियो वायरल करते हुए इस समस्या के समाधान की गुहार लगाई है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि कई बार तो पूरी रात पानी व्यर्थ बहता रहता है, जिसकी काफी बार शिकायत भी कर चुके हैं। लेकिन आश्चर्य तो इस बात का है कि इस गंभीर विषय पर अभी तक ना तो नगर पालिका ने कोई ध्यान दिया है और ना ही उपखंड प्रशासन इस बारे में गंभीरता दिखा रहा है। जिम्मेदार बेखबर होकर जनता को लगातार जल संकट की ओर ढकेल रहे हैं। एक तरफ पानी की कमी के चलते हर रोज शहर के कई वार्डों में टैंकर भेजने पड़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नगर पालिका की टंकियों में सैकड़ों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है, लेकिन नगर पालिका से पानी की रोकथाम नहीं हो पा रही। मुंडावर उपखंड के समीपवर्ती गांव पहल के किशनपुरा मोहल्ले की टीबा में बने हुए मसानी माता के मंदिर पर होली के बाद मंगलवार को माता का मेला कार्यक्रम आयोजित हुआ। मंगलवार को सुबह से ही माता के दरबार में महिला श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। यहां उन्होंने माता को भोग लगाने के साथ साथ परिवार और क्षेत्र की खुशहाली की कामना की गई। रंग बिरंगे परिधानों में सजी महिलाएं घर में बने हुए देसी घी का चूरमा, पुआ, पकौड़ी, हलवा समेत अन्य पकवान लेकर मांगलिक गीत गाते हुए माता के दरबार में पहुंची। मंदिर में नवजात बच्चों की भी धूक लगाई गई। वहीं मंदिर परिसर में बिरदी चंद रोहिला द्वारा आए हुए सभी भक्तगणों को टॉफी का प्रसाद वितरण किया गया। इस दौरान अमित रोहिला, दीपक सैन, मनोज टेलर, पूरन रोहिला, नरेश यादव, वेद प्रकाश रोहिला, पुनीत सिंह चौहान, पंकज जोगी ने माता के मेले में पधारे सभी श्रद्धालुओं को मीठा शरबत पिलाकर पुण्य कमाया। वहीं मंदिर को जाने वाले रास्ते में सफाई व्यवस्था नहीं होने से श्रद्धालुओं व महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिससे श्रद्धालु ग्राम पंचायत को कोसते नजर आए। खेड़ी थाना क्षेत्र में जीप ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी, जिसमें एक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया जबकि दूसरा गंभीर घायल हो गया। दांतिया खेड़ी के रहने वाले 2 युवक बाइक से खेड़ी कस्बे से आए थे, तभी कस्बे में गैस एजेंसी के सामने जीप ने बाइक को टक्कर मार दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची व दोनों युवक को घायल अवस्था में उपचार के लिए खेड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से गंभीर स्थिति के चलते दोनों को अलवर के जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया। उपचार के दौरान अरुण पुत्र सुनील कुमार जाटव निवासी दांतिया की मौत हो गई। उसके साथ ही सोनू का निजी अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। ऐसा भी कल दिनांक 24/3/25 को दिन में करीब 2 बजे के लगभग गैस एजेंसी कस्बा खेड़ी में एक जीप और एक मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट टक्कर हुई थी, जिसमें मोटरसाइकिल पर सवार 2 लड़के थे जो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए खेड़ी अस्पताल भर्ती कराया और उनकी हालत ज़्यादा सीरियस होने पर अलवर हॉस्पिटल रेफर कर दिया, जिसमें एक लड़का अरुण सनोप सुनील कुमार जाटव उम्र 20 साल निवासी दांतिया की दौरान इलाज मृत्यु हो गई, जिसकी लाश का पोस्टमार्टम कराया कर लाश को अंतिम दाह संस्कार हेतु परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। ये क्या इनको भर्ती पुलिस ने करवाया था? कैसे सूचना मिली? सूचना मिली थी कि कस्बा खेड़ी में एक्सीडेंट हो गया, इस पर डीओ समुद्र से हेडमास्टर को मौके पर भेजे, जिन्होंने उनको अस्पताल भर्ती करवाया। अभी जीप का पता चला, जीप चालक वगैरह से कोई गाड़ी खराब हुई है? अभी इस संबंध में अनुसंधान जारी है। अभी कोई ऐसा को बताया जा रहा है कि जो टक्कर मारी है किसी विधायक का बेटा है? नहीं, अभी तक बिना अनुसंधान के क्लियर नहीं कह सकते। इस संबंध में जांच जारी है। आपका शुभ नाम? सूरज यादव, एसआई थाना खेड़ी।
और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। हेलो एवरीवन। तो गर्मियां स्टार्ट होने वाली हैं और गर्मियों में धूप इतनी ज्यादा होती है तो आपको बाहर भी काफी आना जाना लगा रहता है। तब आपको सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत महसूस होती है और वो है एक अच्छी वैरायटी वाले सनग्लासेस की। अब आप सोचेंगे कि अच्छी वैरायटी वाले सनग्लासेस लेने हैं तो किसी अच्छे स्टोर पर ही विजिट करना होगा, बट वो है कहाँ मालूम नहीं। तो ये कंफ्यूजन भी हम आपका दूर कर देते हैं, क्योंकि फ्रेम्स क्राफ्ट आ गया है अब आपके अपने अलवर शहर में, जहां आपको काफी अच्छी वैरायटीज मिलेंगी। और यहां पर ग्लासेस की स्टार्टिंग रेंज आपको मिलने वाली है ओनली ऑन 599 में, और ब्लू जीरो लेंस भी आपको यहां मिलेंगे 999 में। इसी के साथ एक स्पेशल ऑफर भी आपको यहां मिल रही है, और वो है बाय वन गेट वन फ्री ओनली ऑन आई ग्लासेस एंड सन ग्लासेस की खरीद पर। मतलब आप एक खरीदोगे तो एक आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। और एक और इम्पोर्टेंट बात ना, यहाँ पर फ्री आई टेस्ट आपको देने वाला है framescraft.com। तो अपनी विजन को टेस्ट कराना है तो यहाँ पहुंच सकते हैं। तो ज्यादा सोचिए मत और जल्दी से पहुंच जाइए फ्रेम्स क्राफ्ट स्टोर पर। हमारा एड्रेस प्लॉट नंबर 152/153 जय कॉम्प्लेक्स रोड नंबर 2 भगत सिंह सर्किल अलवर राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 7737410044। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर की पानी की समस्या चरम पर है। लोग पानी की समस्या को लेकर जलदाय विभाग के लगातार चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनका समाधान नहीं हो पा रहा। निर्मला शर्मा का कहना है कि वे इंदिरा कॉलोनी से आई हैं और उनके 8 महीने से पानी की समस्या बनी हुई है। अधिकारियों पर आरोप लगाया गया कि अधिकारी अपनी सीट पर से नहीं हिलते और अपना फोन भी स्विच ऑफ कर लेते हैं। जब यहां पर आते हैं तो कोई भी जवाब नहीं देते। ऐसे में हम पानी के लिए कहां पर जाएं? विवेकानंद नगर सेक्टर 4 के निवासी अशोक कुमार ने बताया कि हमारे 6 सालों से पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है, लेकिन विभाग उस पर ध्यान नहीं देते। जब भी हम अधिकारी के पास आते हैं तो अधिकारी सिर्फ आश्वासन देकर टाल देते हैं। मिश्रा, कहाँ से आए आप? विवेकनगर सेक्टर 4 वार्ड नंबर 34। क्या समस्या आ रही है? हमारे सब 6 साल से पानी नहीं आ रहा। अधिकारियों से मिलते मिलते इतने परेशान हो गए, आश्वासन देते हैं और जाइए ना, हमारा फोन नहीं उठाता है। क्या करें? 20 साल से बिजली वो बिल दे रहे हैं, पानी के बिल दे रहे हैं, कैसे काम चलेगा? अब आप आए तो अधिकारी मिले यहाँ पे? मिले, एक सब मिले थे। क्या आश्वासन दिया? कहा है सब करवाएंगे, आश्वासन देते हैं। हाँ, आश्वासन देते हैं, और क्या करें बताओ? हम परेशान हो गए बिल्कुल। चारों तरफ पानी आ रहा है और हमारे। नाम है आपका? निर्मला शर्मा। कहाँ, कौन से वार्ड से आए हो? इंदिरा कॉलोनी। क्या समस्या लेके आए हैं, कब से आ रहे हैं? 8-7 महीने से पानी से बहुत परेशान हूँ। एक्शन साहब के 8-7 चक्कर काट चुकी हूँ, आश्वासन देते हैं। जन सुनवाई में भी 2 दफा हुई है, वहाँ पे भी आश्वासन देते हैं। और मेरे यहाँ पे एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा 8-7 महीने से। मैं बहुत परेशान हूँ। बाकी सब जगह पानी आ रहा है, मेरे यहाँ पे एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा। मैं बहुत परेशान हूँ पानी के लिए। आश्वासन और ये जो प्रशासन है ये ध्यान नहीं दे रहा, सब अनसुनी करते। पहली बात तो ये स्विच ऑफ कर लेते हैं, फोन करो तो। फिर उसके बावजूद आते हैं तो मिलते नहीं है, नदारद रहते हैं, ऑफिस से ही नदारद रहते हैं, किससे बात करें? और कभी मिल जाते हैं तो संतोषजनक जवाब नहीं देते, कहते हैं हाँ करवाएंगे, फिर मोहल्ले में बस चक्कर काट के आ जाते हैं, मेरे घर तक नहीं पहुंचते। फिर दूसरे दिन ये कहते हम तो घर गए थे जी, आपके लॉक लगा हुआ था, और हम वहीं पे होते हैं। तो हम तो पानी के लिए परेशान है, हमको तो 2-3 बाल्टी पानी चाहिए। मैं बहुत परेशान हूँ पानी के लिए। तो और सब कह रहे हैं किस चीज से रिटायर्ड है? अब मैं मेडिकल स्वास्थ्य विभाग से रिटायर्ड है। हाँ जी।
करणी माता व्यवस्था समिति की आवश्यक बैठक 30 मार्च से शुरू होने वाले करणी माता मेले को लेकर 26 मार्च को शाम 7 बजे लवकुश मैरिज होम साउथ वेस्ट ब्लॉक में होगी। बैठक में मेले में व्यवस्था संबंधी समितियों का गठन भी किया जाएगा। ये जानकारी देते हुए प्रवक्ता राजेश जोशी ने बताया कि बैठक की अध्यक्षता पंडित रामबाबू शर्मा करेंगे। माता दी, जय माता दी, जय माता दी। करणी माता व्यवस्था समिति की एक आवश्यक बैठक 26 तारीख को लवकुश मैरिज होम में रखी गई है सायंकाल 6 बजे। इस बैठक की अध्यक्षता हमारे अध्यक्ष पंडित रामबाबू शर्मा जी करेंगे और इस बैठक में मेला को व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालन के लिए समितियों का गठन भी किया जाएगा। मेरा सभी करणी माता के भक्त सेवकगणों से निवेदन है कि कृपया कल सायंकाल 7 बजे लवकुश मैरिज होम पधार कर व्यवस्था संबंधी सहयोग प्रदान करें। जय माता दी, जय माता दी। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के पिताजी की शांति वैदिक महायज्ञ एवं श्रद्धांजलि सभा की गई। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के पिताजी कदम सिंह के उनके निवास स्थान जमालपुर में शांति हेतु वैदिक महायज्ञ किया गया। आचार्य प्रद्युम्न महाराज, योग गुरु बाबा रामदेव सानिध्य में यज्ञ किया गया। हवन यज्ञ श्रद्धांजलि सभा में राजस्थान के स्पीकर देवनानी, कश्मीर के मुख्यमंत्री पूर्व विधायक रामहित यादव, पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा, तिजारा विधायक महंत बालकनाथ, गौ उपासक भैरव मंदिर महंत जस्सू महाराज, तिजारा गंगा मंदिर के महंत परमानंद शास्त्री, ब्रह्म ऋषि संदीप दायमा, SK तिजारिया, महावीर प्रसाद, अश्विनी यादव अन्य मौजूद रहे। साधु संतों द्वारा वैदिक यज्ञ किया गया। अनेक साधु संतों ने अपने प्रवचन से आत्मा पर प्रकाश डाला। समाज में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति को लेकर चिंता जाहिर करते हुए श्री भगवत धर्म वेद विद्यालय गुरुकुल जिंदोली घाटी के संस्थापक आचार्य भगवत दयाल वेद पाठी ने युवाओं से नशा मुक्ति का संकल्प लेने का आह्वान किया। मंगलवार को ततारपुर चौराहे पर स्थित अलवर न्यूज कार्यालय में उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि नशा केवल शरीर को ही नहीं बल्कि सोचने समझने की शक्ति को भी नष्ट कर देता है। नशा एक ऐसा धीमा जहर है, इससे बचें। और आचार्य भगवत दयाल वेद पाठी ने युवाओं को सतर्क करते हुए कहा कि नशा मनुष्य को भीतर से खोखला बना देता है। युवाओं से लिया संकल्प। और गुरुकुल संस्थापक ने कहा कि अगर एक आदर्श समाज की नींव रखनी है तो युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक होना होगा। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित युवाओं को नशा मुक्ति का संकल्प भी दिलवाया। समाज के सहयोग की जरूरत उन्होंने माता पिता और समाज से भी अपील की कि वे युवाओं को सही मार्गदर्शन दें और नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान को मजबूती से आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि यदि हम चाहते हैं कि देश की नींव मजबूत रहे तो हमें नशामुक्त समाज की दिशा में एकजुट होकर प्रयास करने होंगे। इस दौरान आचार्य महावीर प्रसाद शर्मा, रणधीर सिंह चौधरी, इंदु कुमार मिश्रा, धनीराम सारण, अमित रोहिल्ला, अशोक मीणा, संदीप यादव, रूपेश कुमार, हंसराज सेन, नवल चौधरी, विजेंद्र यादव, उत्तम सेन, धर्मेंद्र, कृष्ण सहित बड़ी संख्या में युवा मौजूद रहे। माननीय टिंकू सेन जी के कार्यालय अलवर न्यूज में आने का अवसर प्राप्त हुआ और मेरा काफी पुरातन परिचय है टिंकू जी से और इनकी न्यूज, इनके संदेश जन जन तक लोगों तक पहुंचाते हैं। मैं इनको बहुत साधुवाद और आभार व्यक्त करता हूं। मैं आचार्य भगवत दयाल वेद पाठी, श्री भगवत संस्कृत वेद विद्यालय जिंदोली घाटी के संस्थापक पद का मुझे ठाकुर जी ने उत्तरदायित्व दिया है। और टिंकू जी, बहुत ही उत्तम प्रश्न आपने किया कि नशे से कैसे बचा जाए या नशा और हालत। नशा अभी तो बहुत लोगों के जहन में यही है कि वो मात्र शरीर का नुकसान कर रहा है। नशा परिवार को नुकसान कर रहा है, व्यक्ति की सोच का, आध्यात्म का नुकसान कर रहा है, ये पूरे समाज का नुकसान कर रहा है, राष्ट्र का नुकसान कर रहा है। नशे से जितना संभव हो हम अच्छी संगति से बच सकते हैं, आध्यात्मिक विचार से हम बदल सकते हैं। बहुत नशे की आदत हो तो सने सने धीरे धीरे करके हमें अच्छे लोगों की संगत ग्रहण करें, आध्यात्म में प्रवेश करें और धारणा को बदलें। हम जब तक धारणा और ध्यान ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, जब तक धारणा नहीं बदलेगी आप किसी का ध्यान नहीं कर सकते। इसलिए जो विद्यार्थी जन हैं वो भी अपनी धारणाओं को बदलें,
सोच को बदलें और अपने लक्ष्य की ओर निर्धारित हो। प्रत्येक गृहस्थी को भी चाहिए कि वो भी अपने गृहस्थ की ओर निर्धारित हो, अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उसकी ओर अग्रसर हो। नशा आपके धन का, आपके शरीर का, आपके आध्यात्म का, आपके परिवार का सबका ह्रास कर रहा है और अभी आपको महसूस नहीं हो रहा, लेकिन जब आप इसकी ऊंचाइयों पर पहुंच जाओगे तब आप बिल्कुल शून्य हो जाओगे। सब चीज से आप बहुत परे हो जाओगे, समाज से भी, परिवार से भी और अपने आप से भी। अतः मैं सभी युवाओं को, सभी वृद्धों को और सभी नशा सेवियों से निवेदन करना चाहूंगा कि वह धीरे धीरे अपनी धारणाओं का परिवर्तन लाए, अच्छी सोच और अच्छी संगति ग्रहण करें, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। तो व्यक्ति अगर नशे की संगत में बैठेगा तो न चाह करके वो नशा करना पड़ेगा उसको, और जो व्यक्ति इससे दूर हो जाएगा, अच्छी संगत में बैठेगा, सत्संग में बैठेगा तो सत्संगी हो जाएगा और नशों से विमुक्त हो जाएगा। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न विभागों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। जिला कलेक्टर ने राजस्थान दिवस सप्ताह 25 मार्च से 31 मार्च तक आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की समीक्षा कर समस्त संबंधित विभागों के अधिकारियों को कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को जिला सचिवालय खैरतल तिजारा में डीएलआरसी डीसीसी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुमित्रा मिश्र, अनुपम नैथानी एलडीएम खैरतल तिजारा, इंद्रजीत यादव सहायक एलडीएम खैरतल तिजारा, आरबीआई के एलडीओ अक्षय गुंबर, नाबार्ड के डीडीएम मीनाक्षी मीना व अन्य सभी बैंकों के डीसीओ तथा सरकारी विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में जिला कलेक्टर ने कृषि, आजीविका एवं अन्य विभाग के अधिकारियों को उनकी बैंकों से संबंधित ऋण योजनाओं के प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए, ताकि बैंकों द्वारा दी जा रही सुविधाओं का लाभ कृषकों एवं लाभार्थियों को मिले, जिससे कि उनको आर्थिक संबल प्रदान हो सके। उन्होंने बैंकों को समाज के पिछड़े वर्ग और गरीब वर्ग के ऋण आवेदनों को समयबद्ध तरीके से अनुमोदन करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने बैंकों के ग्राहकों केस को निस्तारण करवाने के लिए आश्वासन दिया। भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीद केंद्र अलवर, भरतपुर, खेड़ली, कामा, वैर, बड़ौदा में लक्ष्मणगढ़ पर आड़तियों के माध्यम से खरीद की जाएगी। इन सभी केंद्रों के व्यापार मंडल समिति द्वारा वर्णित केंद्रों पर आड़तियों के माध्यम से खरीद करने हेतु निवेदन किया है एवं पूर्व में कोई आड़त बकाया नहीं होना अवगत करवाया है। इस क्रम में मंडी सचिवों द्वारा प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार सभी मंडियों 30 मार्च 2017 से पहले की नोटिफाइड है। भारत सरकार का 31 जनवरी 24 सर्कुलर की अनुपालना करते हुए खरीद केंद्र अलवर, भरतपुर, खेड़ली, कामा, वैर, बड़ौदा में लक्ष्मणगढ़ पर रबी विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद आड़तियों के माध्यम से इस आशय के साथ प्रारंभ करवाना सुनिश्चित करें कि किसी भी आड़तिया को पूर्व का कोई क्लेम दे नहीं होगा। इस संबंध में मुख्यालय के सभी दिशा निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें। किसानों से किस तरीके से अनाज खरीदेंगे? सभी किसानों से निवेदन है कि MSP PROC MSP.PROC.rajasthan.gov.in पोर्टल पर ई-मित्र के माध्यम से गेहूं MSP पर विक्रय करने हेतु, समर्थन मूल्य पर विक्रय करने हेतु अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। उसमें आपको जनाधार की जरूरत होगी और एक पटवारी के द्वारा जारी की गई गिरदावरी की जरूरत होगी। अगर किसी किसान का रजिस्ट्रेशन किसी कारण से ई-मित्र पर नहीं हो पाता है और वो अपना गेहूं समर्थन मूल्य पर मंडी में बेचना चाहता है, तो यहाँ पर मंडी में, अलवर मंडी में भी स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा हमने कर रखी है। बस किसान इतना सा करें, अपने गेहूं के साथ साथ जनाधार और पटवारी द्वारा जारी की गई गिरदावरी की एक प्रति अपने साथ लेकर के आ जाएं, जिससे कि उनके गेहूं को समर्थन मूल्य पर आसानी से बिकवाया जा सके। अगर ई-मित्र पर आप रजिस्ट्रेशन करवा करके ले आते हैं
तो यहाँ पर आपको भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपका गेहूं आराम से बिक जाएगा। अलवर मंडी में इस बार आड़तियों के माध्यम से गेहूं की खरीद हो रही है, तो ऐसी स्थिति में किसान को भीड़ का भी सामना नहीं करना पड़ेगा और जल्दी से जल्दी उसका माल बिक जाएगा। तो मेरी सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना गेहूं समर्थन मूल्य पर बेचें और किसानों के लिए जो सरकार द्वारा सुविधा दी गई है 2575 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीदने की, उसका लाभ उठाएं। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवेयर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुलिस थाना शेखपुरा ही ने थाना टपुड़ा के लूट के मामले में फरार स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी ज्येष्ठा मैत्री के निर्देशानुसार अतुल साहू अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी एवं शिवराज सिंह वृत्ताधिकारी वृत्त तिजारा के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए लोकेश कुमार थानाधिकारी थाना शेखपुरा हीर के नेतृत्व में लूट का स्थायी वारंटी जगदीश को गिरफ्तार किया गया।
भिवाड़ी एसपी की मॉनिटरिंग में गठित टीम को बड़ी सफलता मिली है। अपराध की दुनिया के बादशाह और 50,000 के इनामी बदमाश और 8 मुकदमे में वांछित उसके पुत्र को गिरफ्तार किया है। बाप बेटों पर विभिन्न थानों में 48 मुकदमे दर्ज हैं। दोनों की गिरफ्तारी से अलवर ही नहीं बल्कि प्रदेश की पुलिस को बड़ी राहत मिली है। दोनों बाप बेटे राजस्थान पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए थे। पुलिस जिला भिवाड़ी की संयुक्त टीम द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए 50,000 के इनामी वांछित बदमाश अख्तर उर्फ मित्तल को गिरफ्तार किया है। बदमाश अख्तर के खिलाफ मुकदमा नंबर 83 2025 थाना अरावली बिहार में महानिरीक्षक पुलिस जयपुर रेंज जयपुर के आदेश पर 50,000 का इनाम रखा गया। सुश्री ज्येष्ठा मैत्रेय पुलिस अधीक्षक जिला भिवाड़ी के आदेशानुसार, अतुल साहू अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी, शिवराज पुलिस उप अधीक्षक वृत्ताधिकारी वृत्त तिजारा के पर्यवेक्षण में एवं आईसी थानाधिकारी विक्रम उप निरीक्षक थाना तिजारा एवं संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए 50,000 रुपए के इनामी बदमाश अख्तर उर्फ मित्तल पुत्र मंगल निवासी पालपुर को गांव तनोडिया जिला मध्य प्रदेश से रात्रि को गिरफ्तार किया गया। तिजारा थाना पुलिस द्वारा अवैध हथियार रखने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी महेंद्र सिंह यादव ने बताया कि डीएसपी शिवराज सिंह सुपरविजन तिजारा के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के दौरान 2 अपराधियों को एक पिस्टल व जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान के कब्जे से पिस्टल 7.65 mm मेड इन इटली विदेशी माउजर व एक जिंदा कारतूस 7.65 mm बरामद किया है। डीएसपी शिवराज सिंह सुपरविजन तिजारा के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के दौरान 2 अपराधियों को एक पिस्टल व जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों के 2 थानों में चोरी डकैती के मामले दर्ज है। पुलिस गंभीरता से मामले की जांच कर रही है। श्री अग्रवाल महासभा ने होली महोत्सव उत्साह पूर्वक श्री अग्रवाल धर्मशाला में मनाया। श्री अग्रवाल महासभा भिवाड़ी ने सभा अध्यक्ष डॉक्टर नीरज अग्रवाल ने बताया कि फाग महोत्सव के समय में भिवाड़ी में बाबा मोहन राम का प्रसिद्ध मेला होने के कारण ये महोत्सव अग्रवाल धर्मशाला में मनाया गया, जिसमें अग्रवाल समाज के विभिन्न घटकों विशेषतः महासभा वैश्य विकास चैरिटेबल ट्रस्ट, अग्रवाल महिला मंडल, अग्रवाल युवा मंडल के तत्वावधान में 600 लोगों ने भाग लिया और महिलाओं तथा बच्चों में विशेष उत्साह देखने को मिला। विभिन्न घटकों के अध्यक्ष डॉक्टर नीरज अग्रवाल का ब्रजमोहन अग्रवाल, डॉक्टर निवेदिता अग्रवाल और पीयूष गोयल के नेतृत्व में शुभारंभ में श्री राधा कृष्ण तथा महाराजा अग्रसेन की पूजा के साथ फूलों और गुलाल से होली खेली गई। डीजे पर नृत्य कार्यक्रम तथा बच्चों द्वारा विभिन्न खेलों के माध्यम से एवं बाउंसी पर आनंद के साथ अपनी सहभागिता दिखाई। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि नजदीकी तावड़ू कस्बे की नवनिर्वाचित अध्यक्ष अग्रवाल समाज की बेटी श्रीमती सुनीता अग्रवाल एवं उनके परिवार, संरक्षक संजय गोयल, सतीश गोयल, वी राजू गोयल का साफा पहनाकर शॉल उड़ाकर मालाओं द्वारा स्वागत किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, अग्रवाल समाज का सामाजिक दायित्व है कि समाज के सभी घटकों, अन्य जातियों और निराश्रित तबके को सदैव साथ रखना, उनके उत्थान में सहयोग करना। इसी के साथ अन्य अतिथियों ने कहा कि हर पर्व त्योहार से कुछ अच्छा लेकर सीख कर जाना जरूरी है, इसी से संस्कार निर्माण होते हैं। महिला मंडल के सचिव मोनिका, कोषाध्यक्ष रिया, युवा मंडल की टीम अध्यक्ष पीयूष, सचिन, शिवम, कोषाध्यक्ष आयुष ने कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को एक स्मृति स्वरूप कार्यक्रम बनाने में योगदान दिया। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन का उद्देश्य ग्रामीणों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना था, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद सबलगढ़ बनेठी गांव के लोग आज भी बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। गांव में 2 साल पहले जल टंकी का निर्माण शुरू हुआ था, जो आज भी अधूरा पड़ा है। हैरानी की बात तो यह है कि टंकी अधूरी होने के बावजूद अधिकारियों ने इसे पूरा दिखाकर बोर्ड तक लगा दिया। वहीं पाइपलाइन बिछाने के नाम पर गांव भर की सड़कें खोद दी गई, लेकिन अब तक काम पूरा नहीं हुआ। टूटी फूटी सड़कों और सूखे नलकों ने ग्रामीणों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। रिटायर्ड थानेदार लक्ष्मीराम, एडवोकेट कप्तान सिंह गराठी, धर्मवीर, वंशीराम, प्रदीप, विनोद, उदय सिंह और पतराम सहित गांव के कई लोग इस मुद्दे को उठाने पहुंचे, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। सरकार द्वारा इस योजना पर बड़े पैमाने पर धनराशि खर्च की गई है, लेकिन सबलगढ़ बनेठी के हालात प्रशासन की लापरवाही को उजागर कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या ग्रामीणों को उनका हक मिलेगा या फिर ये योजना भी सिर्फ फाइलों में ही सिमट कर रह जाएगी।
डॉक्टर गोपाल राव चौधरी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा रक्तदान शिविर का सफल आयोजन किया गया। इस शिविर में 40 से अधिक यूनिट रक्त संग्रह किया गया। शिविर में रक्तदान करने आए रक्तदाताओं को ट्रस्ट द्वारा प्रमाण पत्र दिए गए। रक्तदाताओं ने अपना कीमती समय निकालकर रक्तदान करने में भाग लिया। शिविर का आयोजन रोटरी ब्लड बैंक पर किया गया था। इसमें डॉक्टर ML मधुकर और उनकी टीम ने सहयोग किया। शिविर में रोटेरियन KK खंडेलवाल, रोटेरियन राजेश सिंगल, दौलतराम हजरती और धर्मेंद्र अदला ने शामिल होकर रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया व शुभकामनाएं दी। रक्तदान करने वाले लोगों को आवश्यक स्वास्थ्य जांच और परामर्श प्रदान किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर गोपाल राव चौधरी चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रतिनिधि ने कहा कि हमें इस शिविर की सफलता पर गर्व है। हमारे शहर के नागरिकों ने जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए आगे आकर रक्तदान किया। हमें उम्मीद है कि इस शिविर की सफलता से और अधिक लोग प्रेरित होंगे और रक्तदान करने के लिए आगे आएंगे। और अब खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।